एवरीवन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज हम बात करेंगे विल कीप की। किसकी बात करेंगे बेटा? विल कीप की। विल कीप का प्रयोग फ्यूचर में उन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो लगातार होते रहते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली बेटा होते रहते हैं। स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। देखिएगा डेफिनेशन क्या कहती है। दिस रूल, यह रूल इज यूज्ड का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस दोज वर्क्स, उन कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है विच विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में भी बेटा क्या रहेंगे? कंटिन्यू रहेंगे या फिर कॉन्टिन्यूसली होते रहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइडेंटिफिकेशन में है वर्ब में तातीते प्लस रहूंगा मिक्स, ऐसे कार्य जो हम करते रहेंगे। जैसे कि आप देखिएगा मैंने दूसरा वाक्य लिखा, मैं पढ़ाता रहूंगा। पहला वाक्य है मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, मींस दिस वर्क विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर एज वेल। यहां पर देखिएगा मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, इन प्रेजेंट आई एम आल्सो लर्निंग इंग्लिश बट आई विल कंटिन्यू दिस वर्क इन फ्यूचर एज वेल। देखिएगा यहां पर स्ट्रक्चर क्या बनेगी। सबसे पहले हम लोग जो है सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वो जो कार्य करता रहेगा, मींस अंग्रेजी सीखेगा कौन? मैं, और इंग्लिश कौन सीखता रहेगा? वो भी मैं। तो यहां पर आएगा बेटा आई, और आई के साथ भी हम लोग क्या लगा लेते हैं? विल कीप ऑन लगा सकते हैं या विल कीप का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं विल कीप की। यदि आप यहां पर बेटा ऑन लगाना चाहते हैं, विल कीप ऑन मैं यहां पर लिख देता हूं, तो उस रूल का प्रयोग भी आप यहां पर कर सकते हैं। मींस कीप के साथ ऑन का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर अब हम लोग जो है मॉडर्न जमाने में विल कीप का प्रयोग करते हैं, विल कीप ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, करने को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है। और कीप के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में आता है अदर वर्ड्स, और सबसे लास्ट में आता है क्या बेटा? फुल स्टॉप। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आई विल कीप लर्निंग इंग्लिश, इस वाक्य को आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग विल कीप लगाओ या फिर विल कीप ऑन लगाओ, जैसे आपको लगे कि हम अच्छे तरीके से बोल पाएंगे या लिख पाएंगे या समझ पाएंगे, उस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पर है मैं पढ़ाता रहूंगा, आई विल कीप। सबसे पहले आपको क्या लगा देना बेटा? आई विल कीप का मतलब होता है, अब यहां पर जो भी हम वर्ब में एनजी लगाएंगे वो कार्य मैं फ्यूचर में भी करता रहूंगा। तो आई विल कीप ऑन टीचिंग या फिर आई विल कीप टीचिंग। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा मैं मेहनत करता रहूंगा, आई विल कीप वर्किंग हार्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई विल कीप वर्किंग हार्ड। बताओ वर्किंग हार्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पर? मेहनत करना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ब की, वर्ब में लगानी है आईएनजी और वर्ब है यहाँ पर मेहनत करना। मेहनत करने को वर्क हार्ड बोलते हैं, और यहां पर हमने क्या करते हैं बेटा? वर्किंग हार्ड, क्योंकि हमें कीप के बाद वर्ब में आईएनजी लगानी होती है। आगे देखिए मैं यहीं बैठा रहूंगा, ठीक है, आई विल कीप ऑन या फिर आई विल कीप सिटिंग हेयर, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आई विल कीप सिटिंग हेयर, मैं यहीं बैठा रहूंगा। बहुत ही छोटा लेकिन काफी कॉम्पैक्ट और काफी यूजफुल रूल है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, आई विल कीप वेटिंग फॉर यू। ज्यादातर वाक्य हमने आई विल से ही बनाने हैं, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर अपनी ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहां पर ही विल कीप नहीं लगा सकते या सी विल कीप नहीं लगा सकते, दे विल कीप नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं, बताएंगे, लेकिन ज्यादातर वाक्य हैं आई विल कीप से ही बोले जाते हैं। आई विल कीप वेटिंग फॉर यू, आई विल कीप वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। थ्रू आउट माई लाइफ, अपने पूरे जीवन अगर आप लगाना चाहते हैं, थ्रू आउट माई लाइफ वो भी लगा सकते हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा मैं जीवन भर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। फिलहाल हम लोग जो है इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ना कि कोई प्रेम ग्रंथ की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा, आई विल कीप ऑन कॉलिंग यू। आई विल कीप ऑन भी मैं लगा देता हूं इस बार, तो कीप ऑन कॉलिंग यू, दोनों ही तरीके से आप इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल कीप कॉलिंग यू, आई विल कीप ऑन कॉलिंग यू। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा। अगला वाक्य है मैं इस जॉब को करता रहूंगा या मैं इस काम को करता रहूंगा। आई विल कीप क्या लगाएंगे बेटा? आई विल कीप के बाद वर्ब है, वर्ब करना है यहाँ पे, मतलब वर्ब जो है वो करना है, तो यहाँ पे आएगा डूइंग दिस जॉब। आई विल कीप डूइंग दिस जॉब। यदि आप इस वाक्य को ऐसे बनाना चाहते हैं, आई विल कीप ऑन डूइंग दिस जॉब, ऐसा भी वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बताइए आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा या फिर हमें होगा। ठीक है बेटा, अब तो आप लोग मुझे पता है एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, वो तो लास्ट वीडियो में भी बन गए थे, तो इसमें थोड़ा सा और बना देता हूं। ठीक है, मैंने कहा
ही विल, मैंने कहा ना जरूरी नहीं कि आप आई लगाएंगे, आई की जगह ही का प्रयोग कर सकते हैं। ही विल कीप ऑन विपिंग, वह रोता रहेगा। इस प्रकार से आप इनकी हिंदी लिख लेंगे अपने आप ही। ठीक है बेटा, मैंने कहा शी विल कीप ऑन, शी विल कीप ऑन। अब हमने यहां पे लगाया है, यहां पे हमें क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी। कम से कम हमें प्रत्येक प्रकार से 10-10 वाक्य बनाने चाहिए। यदि हम बात कर रहे हैं विल कीप की, तो सब कुछ मिला विला के हमें 50 या फिर हमसे 100 सेंटेंस बनाने चाहिए, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस जो है पूरी परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा शी विल कीप ऑन राइटिंग, वह लिखती रहेगी। या मैं कर दूं यहां पे डांसिंग, वह नाचती रहेगी। नहीं, मैं बसंती की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर आ गया शी विल कीप ऑन वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखती रहेगी। यहां पर गाना गाती रहेगी या फिर ये काम करती रहेंगी, डूइंग दिस जॉब। इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। दिस वर्क, ठीक है बेटा, शी विल कीप ऑन या कीप मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, वह इस प्रोजेक्ट को बनाती रहेगी। इज दैट क्लियर? और मैं यहां पे लगा दूंगा शी विल कीप ईटिंग द होल डे, तो वह पूरे दिन खाती रहेगी। आगे समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेकिंग क्या लगा था, दिस प्रोजेक्ट लगा रहा था, मैंने यहां पे प्रोजेक्ट भी लगा दिया है और आपने बना दिया होगा। इज दैट क्लियर? अब इसी की जगह हम लोग यहां पर दे विल का प्रयोग कर सकते हैं, यू विल का प्रयोग कर सकते हैं, ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। डजंट मैटर, आप लोगों को बनाना चाहिए। दे विल कीप प्लेइंग क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेलते रहेंगे। इनकी हिंदी आप खुद से ही लिख लेना। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने कहा कि जरूरी तो नहीं है कि हमें यहां दे लगाना है, तो मैं ज्यादातर वाक्य ऐसे बनाता हूं। मैंने कहा आई विल कीप हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आई विल कीप, एक वाक्य और देख लीजिएगा, आई विल कीप ग्रोइंग माई नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज क्या करता रहूंगा बेटा, बढ़ाता रहूंगा। नॉलेज की स्पेलिंग आप लोग लिख लेना। ठीक है बेटा, यहां पर इस तरीके से मैंने लिख दी है। और एक वाक्य देख लीजिएगा, आई विल कीप, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है इंक्रीज माई पर्सनैलिटी स्किल्स, यहां पर आ जाएगा इंक्रीज माई पर्सनैलिटी स्किल्स। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो मैं अपने जो व्यक्तित्व गुण हैं उनको क्या करता रहूंगा बेटा, बढ़ाता रहूंगा, अपलिफ्ट करता रहूंगा, इंक्रीज करता रहूंगा, या फिर बेटा क्या करता रहूंगा, एलिवेट करता रहूंगा। ग्रो भी लगा सकते हैं, इंक्रीज भी लगा सकते हैं। बीच में आ जाएगा विल कीप या विल कीप ऑन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों ने? तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और यहां पर मैं लगाऊंगा दे विल कीप ऑन टेलिंग अ लाई, तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? दे विल कीप टेलिंग अ लाई, तो वे झूठ बोलते रहेंगे, वे झूठ बोलते रहेंगे, टेलिंग अ लाई। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को? तो एक वाक्य मैं और लिख के दिखाता हूं, दे विल कीप डिस्टर्बिंग हिम, दे विल कीप डिस्टर्बिंग हिम। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, किसी को सुखी देना या फिर दुखी देना, मतलब किसी को मतलब परेशान करना। तो दे विल कीप डिस्टर्बिंग हिम, वो उसे डिस्टर्ब करते रहेंगे। और देख लीजिएगा, दे विल कीप ऑन के साथ आप कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं और अपना वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने बताया। तो दे विल कीप वेस्टिंग देयर टाइम, मतलब इसका मतलब क्या होगा, वेस्टिंग देयर टाइम मतलब वो अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है विल कीप ऑन या विल कीप भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।